राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 120 होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि अगर एक ही राउटर पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स चल रहे हों तो राउटर क्या करेगा, वो उनको प्रायोरिटी असाइन करेगा, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहते हैं कि अगर इस राउटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू राउट अगर रिसीव होगा तो उसकी प्रायोरिटी ये होगी, इस राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव होगा तो उसकी राउटिंग प्रायोरिटी ये होगी। और ये राउटिंग प्रायोरिटी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडी कहा जाता है, और सिस्को के केस में राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है वो है 120। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू को बनाने का मकसद क्या था कि अगर सेम राउट मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के थ्रू रिसीव हो तो किस राउटिंग प्रोटोकॉल को प्रायोरिटी देनी है, बेसिकली ये इसलिए डिज़ाइन किया गया। तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास दो राउटर्स हैं, राउटर R1 और R2। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 120 है। इट मीन्स कि राउटर R1 और R2 दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस वक्त 120 है। तो राउटर R1 के पास अगर कोई राउट है और वो उस राउट को शेयर करता है राउटर R2 को, तो राउटर R2 बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को देखेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो राउटर R2 पे सेट है वो क्या है, 120। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू लोकल सिग्निफिकेंट होती है, मींस ये सिर्फ उसी राउटर पे ही डिपेंड करती है। तो राउट अगर R1 R2 को भेज रहा है तो R2 बेसिकली R2 पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू सेट है R2 उसे देखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू लोकल सिग्निफिकेंट होने का मतलब ये भी है कि ये वैल्यू राउटिंग इंफॉर्मेशन के साथ उस मैसेज में ऐड होके नहीं जाती। अगर हम पैकेट कैप्चर करें राउटर R1 और R2 के दरमियान तो उसमें हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू कहीं नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये लोकल सिग्निफिकेंट है, सिर्फ उसी राउटर पे ही डिपेंड करती है। तो दोनों पे चूंकि अभी 120 है तो इसी तरह राउटर R2 जो राउट भेजेगा R1 को, तो R1 उसे अपने पास 120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ ऐड कर लेगा। अब अगर हम राउटर R1 पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू को 50 कॉन्फ़िगर कर देते हैं, मैनुअली इसे हम चेंज करके 50 कर देते हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि राउटर R1 जो 1111 का नेटवर्क भेज रहा है वो R2 के पास जा रहा है, तो R2 अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखेगा जो कि अभी तक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 120 ही है, तो वो 120 के साथ ही ऐड करेगा। लेकिन राउटर R2 जो अब राउट भेज रहा है 2222, वो जब अब राउटर R1 के पास आएगा तो वो अब राउटर R1 अपना AD वैल्यू देखेगा, और वो AD वैल्यू इस वक्त 120 नहीं है, 50 हो चुकी है। तो अब राउटर R1 के पास 2222 के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो इस तरह राउटर जो है वो अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ उन राउट्स को ऐड करता है, और ये एक लोकल सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की हम लैब देखते हैं। हमारे पास टोपोलॉजी में 3 राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में एक स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, और हमने नेटवर्क यूज़ किया है 192.168.10.24। उसका IP1 राउटर R1 पे, 2 R2 पे और 3 राउटर R3 पे कन्फिगर्ड है। इसके अलावा हमने लूप बैक एड्रेसेस कन्फिगर किए हुए हैं, राउटर R1 पे 1111, राउटर R2 पे 2222 और राउटर R3 पे 3333। और ये लूप बैक एड्रेसेस जो है हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब हम अगर राउटर R1 को देखें और यहां पे अगर हम सबसे पहले हम इसका शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो हमने इस पे रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है और नो ऑटो समरी है, और इसके पास हमने लूप बैक एड्रेस को भी एज अ नेटवर्क ऐड किया हुआ है, और इसका नेटवर्क जो जिसके साथ ये कॉन्फ़िगर्ड है तीनों राउटर्स हमने वो भी ऐड किया हुआ है। तो इट मीन्स कि इसके ऊपर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 चल रहा है। और अगर हम राउट्स चेक करें, शो IP राउट रिप, तो हम देखते हैं कि हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में 2222 जो कि लूप बैक एड्रेस है R2 का, और 3.3.3.3 जो कि लूप बैक एड्रेस है राउटर R3 का, वो हमें रिसीव हो रहे हैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 है दोनों की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 120 होती है। इसी तरह अगर हम राउटर R2 को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो यहां हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 चल रहा है। हमने लूप बैक एड्रेस नेटवर्क के तौर पे ऐड किया हुआ है, और जो हमारा नेटवर्क है हमने वो भी ऐड किया हुआ है, जिनमें
इस नेटवर्क पे तीनों राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और नो ऑटो समरी की कमांड अनेबल है। अब अगर हम शो आईपी राउट रिप करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास राउटर R2 के पास राउटर R1 का लूप बैक एड्रेस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 और राउटर R3 का लूप बैक एड्रेस भी रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू भी 120 है। इसी तरह राउटर R3 को अगर हम देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो इसमें हमारे पास वर्जन 2 नेटवर्क ऐड है, लूप बैक भी, और वो नेटवर्क जिस पे ये तीनों राउटर्स कॉन्फ़िगर्ड हैं और नो ऑटो समरी अनेबल है। और अगर हम शो आईपी राउट रिप करें तो हम देखते हैं कि राउटर R1 का राउट भी R3 के पास रिसीव हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 है, और राउटर R2 का राउट भी R3 के पास रिसीव हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 है। तो यूं बाय डिफॉल्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो कि एक लोकल सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तीनों राउटर्स पे उसकी इस वक्त डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 है। तो अब हम क्या करते हैं, राउटर R1 पे इस वैल्यू को चेंज करके 100 करते हैं। तो राउटर R1 पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन राउटर रिप, और यहां पे हम डिस्टेंस कॉन्फ़िगर करते हैं। डिस्टेंस तो हमारे पास 1 से 255 तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है, और जितनी हम मिनिमम रखेंगे उतना वो प्रायोरिटी वाला राउट होगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 100 सेट करते हैं। तो अब हमने वैल्यू जो है वो 100 सेट कर दी है राउटर R1 पे। तो अब हमारे पास क्या होगा, राउटर R1 पे AD की वैल्यू 100 है, जबकि R2 और R3 के पास AD की वैल्यू डिफॉल्ट 120 है। तो राउटर R1 के पास जो भी राउट्स आएंगे, राउटर R1 उन्हें अपने राउटिंग टेबल में 100 वैल्यू के साथ ऐड करेगा। लेकिन राउटर R1 जो राउट्स को शेयर कर रहा है R2 और R3 को, वो R2 अपना लोकल सिग्निफिकेंट रिप की वैल्यू देखेगा और राउटर R3 अपने लोकल सिग्निफिकेंट रिप AD वैल्यू देखेगा, जो कि 120 है। तो R2 और R3 पे राउट्स जो हैं वो 120 वैल्यू के साथ ऐड होंगे, लेकिन R1 पे अब जो राउट्स हैं वो 100 वैल्यू के साथ ऐड होंगे। तो अगर हम राउटर R1 को देखें, शो आईपी राउट रिप, तो ये अब हमारे पास 2222 जो राउट है ये 100 इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू। और इसी तरह राउटर R3 का जो लूप बैक एड्रेस हमें यहाँ राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है, वह उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू भी 100 है, क्योंकि राउटर R1 पे हमने ये वैल्यू 100 सेट कर दी है। अगर हम इस राउट को एग्जैक्ट देखें, 2222 और 255 255 255 255, तो हमारे पास R2 इसे भेज रहा है और डिस्टेंस इसकी नॉन वाया रिप, और ये डिस्टेंस का 100 है। तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम राउट्स को R2 पे देखें, तो R2 पे अभी तक हमारे पास शो आईपी राउट रिप, इनकी वैल्यू जो है रिप के थ्रू जो राउट्स रिसीव हो रहे हैं उनकी वैल्यू 120 है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 है। इसी तरह राउटर R3 पे अगर हम दोबारा देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू अभी तक 120 है। तो राउटर R1 पे जो राउट्स अब रिसीव होंगे उनकी वैल्यू 100 होगी, क्योंकि हमने राउटर R1 पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जो सेट की है वो है 100। तो अब हम राउटर R1 और स्विच 1 के दरमियान पैकेट को कैप्चर करते हैं। तो राउटर R1 और स्विच के दरमियान हम पैकेट को कैप्चर कर रहे हैं, और हम यहां पे IP.src, यहां पे हम सोर्स फिल्टर करते हैं 192.168.10.1 राउटर R1 का। तो राउटर R1 जो मैसेज भेज रहा है, रिस्पॉन्स मैसेज, उसमें अगर हम देखें राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तो इसमें हमारे पास रिस्पॉन्स है, ये वर्जन RIP2 है और सिर्फ राउट की इंफॉर्मेशन है, और इसमें मैट्रिक की वैल्यू है। यहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मैसेजेस में, रिस्पॉन्स मैसेजेस में इन राउटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर नहीं होती। अगर हम ये नए मैसेज को भी देखें तो इसमें भी देखें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू लोकल सिग्निफिकेंट होती है, उसी राउटर पे ही होती है। तो उस राउटर पे जो मैसेजेस आएंगे, सिर्फ वो मैसेजेस जो हैं उनमें जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल होगी वही उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ ऐड होगी। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर ए स्पेसिफिक नेबर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल राउटर R2 के पास जो लूप बैक एड्रेस है 2222, हम चाहते हैं कि ये नेटवर्क जब R2 की तरफ से जो हमें रिसीव हो रहे हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 200 होनी चाहिए। राउटर R1 की अब हमने
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 100 सेट करती है। तो अब हम राउटर R1 पे अगर हम शो आईपी राउट करें तो हमारे पास जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन से वैल्यूज रिसीव हो रही हैं दोनों राउटर R1 और R2 से वो 100 के साथ हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि राउटर R2 की तरफ से जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन रिसीव हो वो राउटर R1 में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 200 के साथ ऐड हो। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप और डिस्टेंस 200 और उसके बाद हम देखें आईपी सोर्स एड्रेस। तो सोर्स एड्रेस हमने मेंशन करना है राउटर R2, क्योंकि राउटर R2 उन इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है और राउटर R2 की ये इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 जिसका आईपी है 10.2। तो हम यहाँ पे आईपी मेंशन करेंगे 192.168.10.2 और उसके बाद हम वाइल्ड कार्ड मास्क, तो हम यहाँ पे /32 के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ R2 भेजे, R3 ना भेजे, तो /32 के साथ हम ये कमांड एंटर कर देंगे। तो अब हमारे पास अगर हम शो आईपी राउट रिप करें तो अब हमारे पास अभी तक ये राउट्स अपडेट नहीं हुए, हम वेट करते हैं और या हम इनको क्लियर कर सकते हैं क्लियर आईपी राउट स्टार से। और अगर हम दोबारा देखें शो आईपी राउट रिप तो अब हम देखते हैं कि हमने डिस्टेंस की वैल्यू कितनी सेट की थी, 100। तो राउटर R3 की तरफ से जो राउटर रिसीव हो रहा है वो 100 के साथ सेट हो रहा है, लेकिन हमने एक स्पेसिफिकली राउटर R2 के लिए हमने क्या वैल्यू सेट की है, 200। तो हम देखें राउटर R2 की तरफ से जो हमें राउटर रिसीव हो रहा है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 200 है। शो आईपी राउट 2.2.2.2 अगर हम इसे एग्जैक्ट देखें तो ये /32 के साथ है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 200 है। और इसी तरह अगर हम 3.3.3.3 वाले राउट को देखें तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 100 है। और उसकी रीजन क्या है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप। अगर हम देखें तो हमने राउटर R1 के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू डिफॉल्ट खत्म कर दी है, 120 खत्म कर दी है, 100 रखती है। तो जो भी राउट्स R1 को रिसीव होंगे वो 100 के साथ राउटर उन्हें अपने राउटिंग टेबल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 100 के साथ ऐड करेगा। लेकिन हमने ये स्पेसिफिकली नेबर के लिए या हम इसे सोर्स कह सकते हैं कि 10.2 और 10.2 कौन है, R2 के लिए हमने ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि अगर यहां से राउट्स रिसीव हों तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 200 होनी चाहिए। इसीलिए राउटर R2 की तरफ से ये जो हमें लूप बैक एड्रेस 2222 रिसीव हो रहा है राउटर R1 पे, राउटर R1 उसे अपने राउटिंग टेबल में 200 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ ऐड कर रहा है। हम दोबारा से शो आईपी राउट रिप को देखते हैं तो राउटर R3 की तरफ से हमें ये 100 के साथ रिसीव हो रहा है और राउटर R2 की तरफ से हमें ये 200 के साथ रिसीव हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि हाँ, राउटर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू लोकल स्पेसिफिक या लोकल सिग्निफिकेंस है, मींस कि सिर्फ उस राउटर पे ही डिपेंडेंट है। इट मींस कि हमने ये वैल्यूज R1 पे चेंज की हैं तो सिर्फ R1 पे ही इनका इंपैक्ट होगा, R2 पे इनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। राउटर R2 पे अगर हम राउट्स को देखें तो हमारे पास उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 120 के साथ ही ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 120 ही है, हमने चेंज नहीं की। इसी तरह राउटर R3 को अगर हम देखें शो आईपी राउट रिप तो यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 120 के साथ ही ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हमने राउटर R2 और R3 पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यूज चेंज नहीं की, क्योंकि ये एक लोकल सिग्निफिकेंस वैल्यू है और हमने सिर्फ R1 पे ही चेंज की है।